अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल सेवइयों की बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। सेवइयों में एक अंडा डालें और कमाल देखें, यकीन करें आप हैरान हो जाएंगे ये रेसिपी देखकर। सादा तरीके से तो आप हर ईद पर सेवइयाँ बनाते हैं और खाते भी हैं, लेकिन एक बार मेरे तरीके से ये सेवइयाँ बनाकर तो देखें, यकीन माने आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएँगे। तो आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। मैंने सेवइयों का एक पूरा पैकेट लिया है, क्योंकि ईद पे सेवइयाँ तो सभी घरों में बनेंगी, लेकिन सभी अपने अपने तरीक़ों से बनाएंगे। लेकिन आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले आपने इसको हाथ से छोटा छोटा कर लेना। हमें बहुत छोटे छोटे इसके पीस चाहिए, थोड़ा टाइम तो लगता है। इस तरह देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपकी मेहनत, आपके पैसे ज़ाया ना हो। बहुत छोटी छोटी आपने सेवइयों को कर लेना है। अब आपने सिर्फ इसमें एक अंडा डालना है, इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं डालना, सिर्फ एक अंडा। अगर एक पैकेट सेवइयों का है तो फिर एक अंडा डालिएगा। तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप 2 अंडे डालोगे तो फिर सेवइयाँ सख्त हो जाएंगी, वो आपसे खाई नहीं जाएंगी। तो अब मैं इसमें हाफ कप स्वीट कोकोनट का ऐड करने लगी हूँ। इसकी जगह आप चीनी पीस के डालिएगा, ये इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए मैंने ऐड किया। आप इसकी जगह सादा चीनी को पीस लीजिएगा, वो डाल लीजिएगा। अगर वो नहीं है तो कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकते हो। अब मैंने इसमें 1 चम्मच मिल्क पाउडर डाला है, ज़रूर डालिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इसमें ब्रेड को पीस के डाल लीजिएगा, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, डालिएगा ज़रूर। तो अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको बनाना कैसे है। इस तरह आपने कोई भी ढक्कन लेना है, साफ़ ढक्कन ले लें। उसके ऊपर मैंने साफ़ शॉपर रखा है और उसमें आपने थोड़ा थोड़े सेवइयों को डालते जाना और हाथ से प्रेस करना है। देखिएगा, इधर वीडियो ध्यान से देखिएगा, कितनी ज़बरदस्त ये हमारी एक बिस्किट की तरह टिक्की की शेप में ये सेवइयाँ रेडी हुई हैं। आपने भी बहुत तरह की खाई हैं, लेकिन सिंपल, इजी और मज़े की बहुत बनेगी। आप इस ईद पर ये सेवइयाँ ज़रूर बनाइएगा। ढक्कन में इस तरह थोड़ा सी सेवइयाँ डालें और ऊपर से ज़ोर से प्रेस कर दीजिएगा। कभी भी ये सेवइयाँ खुलेंगी भी नहीं और ना टूटेंगी। अभी आगे इनका कमाल देखिएगा। नेक्स्ट पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है। आप इसकी जगह घी भी ले सकते हो, घी सभी घरों में नहीं होता, देसी घी हो तो क्या ही बात है, लेकिन मैंने इसको ऑयल में ही बनाया। 1 चम्मच ऑयल, ज़्यादा नहीं लेना आपने, सिर्फ 1 चम्मच। तो सब सेवइयों को आपने इसमें रख देना है। तो अब हम इनको क्रिस्पी करेंगे। आप ये सोच रहे होंगे टूट जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी वीडियो देख के जाइएगा, तो फिर मज़ा ना आए तो पैसे वापस। सच में ये वाली रेसिपी है। और हाँ, मुझे ये भी बताइएगा मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सब के लिए दिल से दुआ है मेरी, और मेरे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहिए। अब हम इसका गोल्डन सा कलर करेंगे। देखें, आपने इसको टर्न करते रहना है, अच्छे से पकाना है, मीडियम आंच पे हम इनको पकाएंगे। अब मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है। तो कढ़ाई में मैंने 1 लीटर दूध लिया है। ये जो रेगुलर दूध है, ये डिब्बे वाला दूध नहीं, वही दूध है। पानी वाला दूध जो होता है ये वही है। तो मैंने इसमें इलायची ऐड किया, अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो वो भी डाल सकते हो। 1 कप मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया, जौन सा मर्जी ब्रांड का ले लें। अगर ये नहीं है तो फिर एक ब्रेड को छोटा छोटा पीस के आप डाल लीजिएगा, चॉपर में पीस लें या फिर मसाले वाली मशीन में पीस के भी डाल सकते हो। उससे हमारी जो रबड़ी है जल्दी तैयार हो जाएगी और गाढ़ी भी हो जाएगी। अब मैंने इसमें 2 चम्मच स्वीट कोकोनट के ऐड किए हैं। आपने इसकी जगह चीनी डालनी है, क्योंकि मैंने इसमें पूरी रेसिपी में चीनी नहीं डाली, मुझे चीनी इतनी पसंद नहीं, इसलिए मैंने स्वीट कोकोनट का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह चीनी डालिएगा, पीस के चीनी डालनी है सेवइयों में, और दूध में आप ऐसे ही चीनी डाल सकते हो। दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है, तो अब हम इसमें ये सेवइयाँ डाल देंगे। आप इसको पहले भी डाल सकते हो, ये टूटेंगी बिल्कुल भी नहीं, और ऊपर से क्रिस्पी रहेंगी और अंदर से सॉफ्ट रहेंगी। जितना मर्जी इसको पकाएं। आप फर्स्ट में भी इन सेवइयों को साथ ही डाल सकते हो ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। अब आपने इसको 7 से 8 मिनट और पकाना है, फिर आपने इसको ठंडा करके तो खा लेना है। तो अभी मैं आपको बॉल में निकाल के दिखाती हूँ कितनी मज़े की सेवइयाँ बनी है। सारी रबड़ी आप इसके ऊपर डाल दें। देखिए, दिखने में जितनी खूबसूरत है उससे बढ़िया इसका जायका है। आप इसके ऊपर आपने खूब सारे बादाम डाल देने हैं। बादाम ना भी डाले तो ऐसे भी खा सकते हो, क्योंकि रबड़ी और सेवइयाँ वैसे इतनी मज़े की बनी है। तो अभी मैं बॉल में आपको निकाल के दिखाती हूँ, इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। देखते हैं मुंह में पानी आएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे, ज़रूर बनाएंगे। अगर आपने कोई बात पूछनी हो तो यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो। आप सबका फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।